लोक निर्माण मंत्री एवं मंडी संसदीय क्षेत्र के चुनाव प्रभारी विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में दावा किया कि प्रदेश में चारों लोकसभा सीटें और 6 सीटों पर उपचुनावों पर कांग्रेस उम्मीदवार विजयी होंगे। उन्होंने इस दौरान अभिनेत्री एवं भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए उनसे सवाल किया कि वे अपने आप को मंडी की बेटी कहती है, लेकिन जब मंडी में इस सदी की सबसे बड़ी आपदा आई व करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ तो वो कहां थी? क्या मुंबई से उन्होंने मंडी की जनता का सहयोग किया, जबकि सांसद प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इलाके के हर क्षेत्र का दौरा किया। वहीं इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर हमला करते हुए कहा कि वे मुंगेरी लाल के हंसी सपने देख रहे हैं जो कभी सच नहीं होंगे और प्रदेश की कांग्रेस सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करेगी। जैसा आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा प्रदेश के अंदर हो चुकी है और हम पूरी मजबूती से कांग्रेस पार्टी प्रदेश में भी, देश में भी और प्रदेश में भी पूरी मजबूती से, गंभीरता से इन चुनावों में उतरने का पूरी रूपरेखा तैयार कर रही है और उसी के अंतर्गत जो हमारी पार्टी की जो हमारी टिकट एलोकेशन है उसकी बैठक बहुत जल्द दिल्ली में आयोजित करवाई जाएगी, जिसमें संभावित है कि 6 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करवाई जाएगी और उसके बाद जैसा पार्टी हाईकमान निर्णय लेगा उस हिसाब से एलोकेशन ऑफ टिकट्स जो है वो आपके 4 लोकसभा सीटों का और विधानसभा सीटों का हिमाचल प्रदेश के अंदर केंद्रीय हाईकमान द्वारा कांग्रेस पार्टी की इसका निर्णय लिया जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे चारों लोकसभा सीटें हैं, हालांकि इसमें नेशनल इश्यूज को भी लिया जाता है, इंडिया अलायंस पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला प्रदेश में और देश के अंदर जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो बंद करने का निर्णय लिया है, आई थिंक एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। कांग्रेस पार्टी की जो सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और जो भी हमने बातें शुरू करी है चरणबद्ध तरीके से, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज प्रदेश के अंदर हमने शुरू करी है, इनको 5 साल के कार्यकाल में, जिसमें से 1 साल पूरा हो चुका है, अगले 4.5 साल में इनको चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। जयराम जी जो हर मंच के ऊपर ये भाषण देते रहते हैं कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो 2 सरकारें हिमाचल के अंदर बनेगी, देश और प्रदेश में बनेगी, वो ये वैसा ही उनका बयान है जो मैं जब वो नए मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अब 25 साल तक हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहूंगा। तो ये वैसा ही कुछ बयान है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देखते रहे, मगर जैसे हमने उनके चारों खाने चित पीछे जब उपचुनाव हुए थे उस समय चारों खाने चित किए थे, 1 लोकसभा का और 4 हमने उपचुनाव जीते थे, जिसकी वजह से एक माहौल कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का हिमाचल प्रदेश के अंदर बना था। उसी तरीके से जयराम जी का और भाजपा का चारों खाने चित 4 जून को हिमाचल प्रदेश के अंदर होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं कंगना जी का बहुत उनका आभार प्रकट करता हूं और मैं उनको कहता हूं कि वो हमारी बड़ी बहन है। मैं उनका बहुत व्यक्तिगत रूप से मान सम्मान करता हूं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम बॉलीवुड जगत में रोशन किया है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग, दैट इज अनडिस्प्यूटेड और उसमें कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां तक उनका राजनीतिक अखाड़े में उतरने की बात है, निश्चित तौर से जब वो उतर ही गई हैं तो हर चीज का वाद विवाद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से जो है मैदान में, चुनावी मैदान में उतरेगी तो उनसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि केवल चुनाव के समय में ही उनको मंडी क्यों याद आया है। कल वो जो है वो काशी की बात कर रही थी, काशी विश्वनाथ की बात कर रही थी और छोटी काशी की बात कर रही थी। तो ये चीजें उनको तब याद क्यों नहीं आए जब प्रदेश में इस दशक की नहीं मगर इस शताब्दी की सबसे बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश को आई। उस समय बॉम्बे से उनका सर्वर डाउन हो गया था
ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी। उस समय हिमाचल प्रदेश को सहयोग करने के लिए जो उनको सहयोग करना चाहिए था, कितना किया कितना नहीं किया, क्या वो एक बारी भी मंडी संसदीय क्षेत्र की किसी प्रभावित परिवार के लोगों से मिली? क्या वो कुल्लू में, मनाली में उनका घर है, क्या एक बारी भी वो, और तो छोड़िए क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का 1/3 क्षेत्र है, मगर अगर वो मनाली में उनका घर है, मनाली के पतली कुल में ब्रिज बह गया था। मैं वहां पर खुद एज PWD मिनिस्टर मैं वहां पे गया, वहां पे आपके जो है और आपके बंजार के अंदर ब्रिजेस बह गए थे, कुल्लू के अंदर, मनाली के अंदर जो है ब्रिजेस बह गए थे। वहां के हम जो प्रभावित परिवार है हम उनसे जाके मिले, क्या वो एक दिन भी अपने शेड्यूल से निकाल कर इन क्षेत्र के लोगों से मिलने के लिए आई? उनका घर अगर मनाली में है तो कुल्लू वहां से मात्र 20 से 25 किलोमीटर का रास्ता है, क्या वो वहां पे आके लोगों से मिली? भामला में उनका घर है, मंडी में, सरका घाट में सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं मंडी के अंदर हुआ तो सरका घाट में और आपके थुनाग के अंदर हुआ। दोनों जगह में वर्तमान सांसद जो थी प्रतिभा सिंह जी हर जगह पे गई, उन्होंने वहां के लोगों का सहयोग किया। एज PWD मिनिस्टर मैंने भी सरका घाट का भी दौरा किया, भामला का भी दौरा किया और आपके थुनाग का भी दौरा किया, बाली चौकी का भी दौरा किया, वहां के आपदा प्रभावित परिवारों से मिले। अगर उनका ये मन था कि मैंने यहां से चुनाव लड़ना है, अगर वो कहती हैं कि मैं मंडी की बेटी हूं, तो बेटी केवल चुनावों के समय में बेटी नहीं होती है, बेटी पूरे समय की बेटी होती है, चाहे अच्छे दिन है चाहे बुरे दिन है। तो ये चीजें आने वाले समय में जरूर लोगों के बीच में आएंगी। चुनावों के बीच जब ये मुद्दे उठेंगे तो निश्चित तौर से इसका जवाब कंगना रनौत को देना होगा कि क्या वो इन समय के अंदर मंडी में आई, और अगर आई तो कहां गई, और गई तो किससे मिलने गई। इसका जवाब कंगना रनौत जी को मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को देना पड़ेगा।